तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। लेटर टू गॉड का जो पैसेज अभी बाकी था उसी को थोड़ा सा आगे क्रम में हम चलेंगे। हमने पढ़ा था वहाँ उस दिन, कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ ये आपका क्या है, ये फेलो, मतलब ए फैट एमिबल फेलो। यहाँ उसके पहले था ए फैट एमिबल फेलो। क्या था? ए फैट एमिबल फेलो, मतलब वहाँ द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिबल फेलो, मतलब डाकपाल एक मोटा हंसमुख इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पत्र को खोलते हुए हंसा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया। टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना, ठीक। कमेंट माने आप जान ही रहे, टिप्पणी करना। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, या काश, मेरी भी, मतलब काश। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी उस मनुष्य की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपेंडनेस विथ गॉड, जो भगवान से पत्राचार करना चाहता है या पत्र व्यवहार करना चाहता है। क्या कह रहा है भाई इस पैसेज में? कह रहा है, अब उस पोस्ट मास्टर के बारे में कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा और हंसमुख इंसान था। उसने पत्र को, मतलब वह पत्र को खोलते हुए हंसा और हंसते के बाद अपने वो जो डेस्क था उस पर थपथपाते हुए रखा, लेकिन तुरंत वो चेंज हो गया। मतलब कभी होता है इंसान हंसते हंसते मतलब चेंज हो जाते, तो वो चेंज हो गया, गंभीर हो गया। सोचने लगा काश मेरा भी उसी तरह विश्वास होता जिस तरह से इस व्यक्ति का विश्वास भगवान के प्रति है। तो फिर क्या हुआ? क्रॉसपेंडनेस माने पत्राचार करना, मतलब जब हम किसी से एक दूसरे से पत्र के माध्यम से बात करते हैं तो उसको बोलता है क्रॉसपेंडनेस, मतलब पत्राचार करना। फिर आगे, सो इन ऑर्डर नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस तरह से लेखक के मन में भगवान का विश्वास ना डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप एन आइडिया, डाकपाल को एक नया विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि वह सद्भावना, इंक, स्याही और पेपर और कागज के अलावा कुछ अधिक चाहता था। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन उसने यह निश्चय कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने मित्रों से इस पुण्य के कार्य में कुछ ना कुछ देने के लिए कहा। क्या कह रहा? चैरिटी माने दान पुण्य होता है, ऑब्लाइज माने एहसान करना या कृतज्ञ, ये कृतज्ञ रहना। तो वही कह रहा है कि आगे अब इसको समझ लेते। क्या कह रहा है भाई? पोस्टमैन जो था, जब उसने पत्र को देखा, खोला, हंसा, और हंसने के बाद थोड़ी ही देर में वो चेंज हो गया, मतलब जब थपथपाया थोड़ी देर में चेंज हो गया। यार सोचने लगा भगवान का प्रति इतना विश्वास है तो क्यों ना उसके विश्वास को हम बना के रखें। तो उसने कहा इसके पत्र का उत्तर हम देंगे। लेकिन जब पत्र खोला तो उसने क्या कहा? उसमें लिखा था सद्भावना, स्याही और कागज नहीं चाहता था, मतलब पत्र का केवल उत्तर नहीं चाहता था, वो उस पत्र के बदले में कुछ चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर ने निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे करना है तो करना है। तो उसने क्या किया? अपने कुछ कर्मचारियों से क्या किया? उस पुण्य के कार्य, मतलब उसको वहाँ पैसा भेजना था, तो कहा भैया कुछ पुण्य के कार्य में, जैसे कभी कभी होता है चंदा लोग लेते हैं किसी पुण्य के कार्य में, किसी की मदद करने में, किसी गरीब की मदद करने में, तो उसने कहा कि भैया कुछ इसमें चंदा दे दीजिए। तो सब लोग उस पुण्य के कार्य में कुछ ना कुछ दिए। क्या कह रहा है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम
टू टूगेदर द 100 पीसोज। उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इस तरह वह लेखक के पास आधे से अधिक धन भेज पाया या भेज सका नहीं होगा, इसलिए वह लेखक के पास लेखक नहीं किसान। सो इस तरह ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इस तरह वह लेखक के पास ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक धन भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और पत्र पर केवल एक ही शब्द में एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर किया, गॉड, भगवान। फिर क्या होता है, जब वो चंदा मांगा लोगों से तो पूरा 100 पीसेज इकट्ठा नहीं हुआ, और लेकिन कितना हुआ, आधे से अधिक हुआ। यहाँ लिखा ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ का मतलब आधा, आधे से अधिक धन वो इकट्ठा कर पाया। और करने के बाद उसे एक लिफाफे में रखा, और लिफाफे में रखने के बाद किसान के पास जब भेजा तो उस लिफाफे के ऊपर केवल एक ही लंबे से अक्षर में हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर के रूप में क्या लिखा, गॉड। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को, इसमें जो बचा हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको आप लर्न कीजिए, कोई त्रुटि होती तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। इसके बाद ये लेसन आपका हो जाता है कंप्लीट। एक एक लेसन ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप, मैं पूरा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन पूरा बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को एकदम फाइनल कर देंगे, लेटर टू गॉड। फिर उसके बाद अगले बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए कोई बात